पिता तो एक हो सकता है, चाचा चार हो सकते हैं। धर्म हमारा हिंदू है, मैं सनातनी हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। और जितने सनातनी हैं मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, सर्वधर्म समभाव की अगर बात आती है तो दूसरे धर्म वाले भी हमें सिर से बुला के नाच गाना करते हैं क्या? क्या दिक्कत है? सर्वधर्म समभाव की बात होती है। ऐसे में डांडिया में अगर कोई आ रहे हैं तो आने देना चाहिए। दिक्कत क्यों है? बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले आते हैं, मारपीट निकाल बाहर कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? श्रद्धा भक्ति हमारी माता पर है, आप भी मंत्रोच्चारण करो, तिलक लगाओ और आप मेरे रंग में रंग के प्रसाद ग्रहण करें, भजन करें, भोजन करें, अनुष्ठान में लगे। विशेष रूप से दुर्गा पूजा, काली पूजा बोलने से बंगाल की छवि आती है, डांडिया बोलने से गुजरात, महाराष्ट्र, मारवाड़ की छवि आती है। और यही हमारे देश की सुंदरता और विशालता है। पुनः समझाना चाहूँ कि डांडिया एक प्रकार का पूजा है। डांडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर दुर्गा पूजा अनुष्ठान। इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़ और मैं हूं गौतम। शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे जितने भी थंडर न्यूज़ के दर्शक हैं। आज षष्ठी पूजा, छठा पूजा में हम सब हैं। माँ कात्यायनी के अनुष्ठान का दिन है। रांची की बात करें, हमारे झारखंड की राजधानी की, तो जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से दिख रहा है बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही है। मानो बारिश भी माता के चरण को छूने को बेताब है। ऐसे में सोशल मीडिया पे अचानक लगातार इनका पोस्ट आना और उस पोस्ट से प्रभावित होकर हमने समय लिया। सोशल मीडिया पे इन्होंने एक छेड़ रखा है विरोध कि आज के तारीख में भारतवर्ष में गुजरात, महाराष्ट्र, मारवाड़ से डांडिया, गरबा, ये सारे जो अनुष्ठान है जो दुर्गा पूजा में होते हैं, आहिस्ते आहिस्ते पूरे भारतवर्ष में ये अपना वर्चस्व जमा रहा है। और दुर्गा पूजा में हर जगह संस्थाएं, पंडाल, इवेंट्स टीम डांडिया का आयोजन करता है। डांडिया शो और गरबा शो में अनवांटेड लोग पहुंच जाते हैं और यही आज के कैरेक्टर का, जिनसे हम मिलेंगे, उनका भी सोशल साइट पे विरोध है कि डांडिया के नाम पे अश्लीलता परोसी जा रही है, डांडिया के नाम पे असभ्यता की जा रही है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम संत समाज सेवी, हिंदू और सनातन के प्रचारक, काफ़ी दफ़ा आप उनसे मिल चुके हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने समय दिया हमको, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। तो सबसे पहले स्वामी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम है और धन्यवाद इस बात के लिए कि जब कभी हमने आपको फ़ोन किया है आपने समय दिया है, और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने दर्शक हैं, चूँकि दुर्गा पूजा का वक्त है, नवरात्रा का समय है और आप साधक हैं, अनुष्ठान में लगे हैं, तो आपके इधर से हमारे दर्शकों का आशीर्वाद का प्रसाद तो जाना ही चाहिए। बहुत शुभकामना, बहुत आशीर्वाद। और विशेषकर आपके लिए कि आप भी तो समाज सेवा कर रहे हैं, आपके माध्यम से अगर अपनी बात पहुंचा पाते हैं तो सबसे पहले तो आप भी साधुवाद के पात्र हैं, इसीलिए मुझे धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल आपका भी वही काम हो रहा है जिस ढंग से मैं कर रहा हूँ काम, और उधर से आप भी काम कर रहे हैं, इसीलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो चलिए, हिंदू छवि नहीं कहेंगे बल्कि संत और हिंदू विषय पे हो रही गलतियों पर, हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर फायर ब्रांड संत स्वामी दिव्यानंद जी महाराज से कुछ खरी पूछा जाए। स्वामी जी, क्या दिक्कत है? सर्वधर्म समभाव की बात होती है। ऐसे में डांडिया में अगर कोई आ रहे हैं तो आने देना चाहिए। दिक्कत क्यों है? बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले आते हैं, मारपीट निकाल बाहर कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? आप संत समाजों को भी, खासकर आपका जो सोशल साइट पे हमने देखा है, आपने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, विरोध व्यक्त किया, क्यों?
देखिए, क्षमा चाहूंगा आपके प्रश्नों से। आपका कहना है सर्वधर्म समभाव, ये ठीका सिर्फ हमने हिंदुओं ने ले रखा है क्या? सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म को मैं सम्मान करता हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं। किसी का भी असम्मान मेरे से नहीं है। लेकिन पिता तो एक हो सकता है, चाचा चार हो सकते हैं। धर्म हमारा हिंदू है, मैं सनातनी हूं, इस बात का मुझे गर्व है। और जितने सनातनी हैं मैं उनसे बोलना चाहता हूं, सर्वधर्म समभाव की अगर बात आती है तो दूसरे धर्म वाले भी हमें सिर से बुला के नाच गाना करते हैं क्या? तो यहाँ दो तीन प्रकार की बातें हैं गौतम जी। देखिए, ऐसा है, डांडिया हमारे दुर्गा पूजा का शुद्ध रूप से एक, वह भी एक पार्ट है। ठीक है, ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में ज़्यादा चलन है। जैसे पूजा करने का ज़्यादा प्रचलन जो है, विशेष रूप से दुर्गा पूजा, काली पूजा बोलने से बंगाल की छवि आती है, डांडिया बोलने से गुजरात, महाराष्ट्र, मारवाड़ की छवि आती है। और यही हमारे देश की सुंदरता और विशालता है कि सने सने लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग, बाकी लोग भी इसमें प्रवेश कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात, पूरे भारतवर्ष, पूरा विश्व में हमारा डांडिया हो, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, खुशी की बात है। माता की पूजा, मैं पुनः समझाना चाहूँ कि डांडिया एक प्रकार का पूजा है। डांडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर दुर्गा पूजा अनुष्ठान। इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है। जब हमारा अनुष्ठान है तो इस अनुष्ठान में हम दूसरे का प्रवेश बिल्कुल नहीं चाहेंगे। शुद्धता, शुचिता होनी चाहिए प्रथम। जो गो मांस भक्षण करने वाले हैं, जो हिंदुत्व का, सनातन का विरोध करने वाले हैं, सिर्फ मस्ती करने अगर मेरे यहाँ आते हैं तो मैं कड़े शब्दों में कहूँगा कि किसी भी अहिंदू का प्रवेश यहाँ वर्जित होना चाहिए। दूसरी बात, आपका आने का तात्पर्य क्या है? आपके अंदर भक्ति है? यदि श्रद्धा भक्ति हमारी माता पर है, आप भी मंत्रोच्चारण करो, तिलक लगाओ और आप मेरे रंग में रंग के प्रसाद ग्रहण करें, भजन करें, भोजन करें, अनुष्ठान में लगे। अरे हम तो गंगा की तरह हैं। सनातन तो सबको लेके चलता है, जैसा आपने कहा हम वसुदेव कुटुंबकम, मोस्ट वेलकम, मैं कहीं नहीं। किंतु आपकी मनसा इसमें मुझे स्पष्ट रूप से इसमें साफ दिखाई नहीं पड़ती है। आपका आने का लक्ष्य ही कुछ और होता है। कुछ और से क्या मतलब है? थोड़ा खुल क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आपने सोशल साइट में लिखा है, लव जिहाद वगैरह जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। डांडिया में भी आप संत समाज, हिंदू समाज, संगठन, ये लव जिहाद ढूंढ के ले आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है। आप देखें, पहली बात वहाँ आते हैं और फिर वहाँ से एक बीजारोपण होता है और बाद में कुछ महीने के बाद पता चलता है। कभी तो बड़े शहरों में देखेंगे कि कोई बिटिया रात को निकली, अनुष्ठान में गए, उसके बाद घर नहीं आई, कई दिनों के बाद कहीं और से पता चलता है कि कहीं और है, किसी और से ब्याह कर ली। ये 4-5 दिनों में क्या हो गया रात भर में? तो वैसे चीज़ों से हमें बचना है। और सीधी सी बात है, हमारा अनुष्ठान है तो अनुष्ठान में यहाँ सर्वभाव दुकान खोलने की आवश्यकता क्या है? कौन खोलते हैं? और